ये निकल के आ गया हमारा 25/2। 25/2 आ गया। इसको और तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन में फ्रैक्शन में भी, पूर्णांक में भी है और दशमलव में भी है। ऑप्शन देख लिए, देखने के बाद इसको देख लिए दशमलव में कितना आएगा, तो 12.5% हमारा ये आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आप सभी को D&D मैथ्स में। हम लोग पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में पढ़े थे, कैसे आता है और कैसे निकाला जाता है और इजीली उसको कैसे याद कर रख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 3 में जो है परसेंटेज का पार्ट 3 में हम लोग आज सवाल पढ़ेंगे। परसेंटेज का सवाल पढ़ेंगे, बेसिक और ट्रिक दोनों तरह से पढ़ेंगे। मुंह से जो हो पाएगा, ट्रिक से यदि 2 तरीका से बनेगा कोई सवाल तो उसको 2 तरीका से बना के आप लोग को समझाएंगे। मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना हुआ है वीडियो। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जा कर के देख लीजिए, फ़ायदा रहेगा। परसेंटेज का फ्रैक्शन जो मान आता है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाया है। एक बार आप ज़रूर जा करके उस वीडियो को देखिए, अच्छा रहेगा। आज हम लोग पार्ट 3 में परसेंटेज का सवाल करेंगे, छोटा छोटा सवाल करेंगे, सुंदर 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 सवाल करेंगे। ऐसा सवाल करेंगे जिसमें विद्यार्थी ज़्यादा फंसता है। बेसिक से एक बार आप लोग जाइएगा नहीं, एकदम पूरा शांत दिमाग से बैठ करके आराम से पढ़िए मेरे साथ। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं अच्छा से, एकदम पूरा अच्छा कंटेंट देने का आप लोग को कोशिश करूँगा मैं। तो आइए हम लोग अब सवाल चालू करते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। इसको सबसे पहले देखिए, हमको 2 तरीका से इसको बनाएंगे। देखिए 22.5 ये 5%, ऐसे भी सो हो सकता है। ये तो P/Q के रूप में हो गया, ये पूरा पूरी तोड़े नहीं उसको, और दशमलव में लेके आए तो इतना हो गया, उसका मान इतना हो गया। तो उसको हम तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे, देखिए डायरेक्ट हम गुना करके भी लिख सकते थे कि इसको तोड़ेंगे, 22.5 हो गया। और इस परसेंटेज के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि परसेंटेज को तोड़ करके नीचे में 100 से भाग देते हैं। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग करते हैं। ये तो हम लोग पॉइंट नंबर 2 में पढ़े हुए थे। पॉइंट नंबर 2 में इस दशमलव को उड़ाएंगे, यहाँ 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 0 हो जाएगा। इसको हम लोग काट लेते हैं। ये हो गया 225 है, तो 25 से काटेंगे तो 25 नामा 225 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे 9/40। ये आ गया। अब इसी को हम लोग दूसरा तरीका से पढ़ेंगे। इसी को हम लोग दूसरा तरीका से पढ़ेंगे। इसको हम तोड़ते हैं, सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 10% को अलग कर लेते हैं और 12.5% इसको अलग कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। अब 12.5 यानी 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। ये हो गया। हम लोग इसको तोड़ेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 40 आ गया, 40 आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर इसको बनाएंगे 9/40 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ दिए, यही तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है।
यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम लोग एक ठो और सवाल लेते हैं, एक ठो और सवाल क्या लेंगे, 337.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसको तोड़ लेते हैं 300% और इसको बना लेते हैं 37.5%। तो 300 का 100% का तो हम लोग पढ़े हुए थे, एक होता है, एक होता है। तो यहाँ पर जो है 300 का 3 हो जाएगा, 3 हो गया। इसके बाद 37.5% यानी हाफ है। इसको यदि इसको हम ऐसे तोड़ते हैं तो ऐसे आएगा ना, इतना परसेंट आएगा ना। इसका सीरीज देख लिए 1/2 वाला सीरीज है। जैसे ही 1/2 वाला सीरीज होगा तो डायरेक्ट समझिए ना कि 12.5 चाहे 12/2% वाला सीरीज में से आया है। यदि 2% वाला सीरीज में से आया है, 12 सही 2/3 पर 1/2% वाला सीरीज में से आया है, तो इसको देख लीजिए 12 से आया है तो 12 × 36 हो गया, 12 × 36 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन मान में, 1/8 होता है। और 12 × 36 3 गुना हो रहा है, तो इसका हम फ्रैक्शन मान में लिखेंगे 3/8, 3/8 लिखेंगे ना, 3/8 लिख दिए, ठीक है, 3/8 लिख दिए। अब इसको देख लीजिए, अब ये इतना आ गया। इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो पहला नंबर में एलसीएम लेके इससे गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उतना बटा इतना आएगा, 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो एलसीएम लेके आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका एलसीएम 8 ले लेंगे, एकदम पूरा बेसिक जीरो लेवल जो होता है ना, वही हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, एकदम पूरा बेसिक समझा रहे हैं। इसको तोड़ेंगे कैसे, यही ना कैलकुलेशन हम लोगों का ठीक हो जाएगा तो एग्जाम में लिखते वक्त डायरेक्ट वहाँ तक लिख सकते हैं, एकदम पूरा इजीली लिख सकते हैं, कंफर्म होकर लिख सकते हैं कि ये इतना होगा ही। देखिए टूटता कैसे है वो हम आपको समझा रहे हैं। 8 एलसीएम ले लिए, 8 तिक हो गया कितना, ये 24 हो गया, 24 हो गया तो 3 जुड़ जाएगा, फिर इसके बाद जो है 27 हो गया, ये 27/8 हुआ, 27/8। तो इसको हम करेंगे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 3/8 हो गया। अब देखिए हमारा ये इतना आंसर आया है, इतना आंसर आया है, जो कि हम इतना नहीं करने के बाद, इतना जो किए हैं कैलकुलेशन उसका इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते थे 3 सही 3/8, इतना लिख सकते थे, ठीक है। हम तो ये देख लिए, और यहाँ पर डायरेक्ट तो हम लोग लिख सकते थे 8 त्रिक 24, 24 3 27, 27/8 हम लोग का आंसर होता। हाँ तो आइए दोस्तों, इसी के आधार पे अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। पूरा एकदम छोटा सवाल, सुंदर सवाल है और इजी वे में इसको हम बनाएंगे। देखते हैं, इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं, 10% अलग तोड़ लेते हैं और 33.33% अलग तोड़ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो दशमलव में आ गया, कैसे याद रहेगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को कैसे याद रहेगा। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा सीरीज का है, तो 11 सही 1/9% वाला सीरीज का है ये, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, ओके। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। हम लोग देख रहे हैं 11 × 33 3 गुना हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग तो पिछला वीडियो में पढ़े हुए थे 11 × 33 3 गुना हो रहा है, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/9। 3/9 को काट देंगे तो काटने के बाद जो है 1/3 हो जाएगा। 3/9 को काटने के बाद कितना आ जाएगा,
सबसे पहली बात तो यहाँ 11×33 हो रहा है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/9 आ जाएगा। उसको यदि काटेंगे तो काटने के बाद कितना आएगा, 1/3 ही आएगा ना। 1/3 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोगों को याद है, ऐसे ही 1/10 होता है, 1/10 होता है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 30 और इस दोनों को जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन वैल्यू का मान। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या देखेंगे कि 412 सही 1/2% को बदलना है। अगला सवाल फ्रैक्शन में बदलें, फ्रैक्शन मान क्या होगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 400% 12 सही 1/2%। इसको 400 को 4 और प्लस 1/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 सही 1/8। ये हो गया हमारा आंसर। पूर्णांक में यदि आंसर दिया हुआ रहेगा तो पहले ना हम चेक कर लेंगे कि भाई पूर्णांक में आंसर है, ऑप्शन पूर्णांक में दिया हुआ है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, p/q के रूप में दिया हुआ है आंसर। यदि p/q के रूप में आंसर दिया हुआ रहेगा तो यही ना डायरेक्ट कर लेंगे, 8 चौक 32 एक 33/8 यही ना हो जाएगा। और पूर्णांक में दिया होगा तो इसी को चिपका देंगे आगे ले जा करके, यही हो गया हमारा आंसर। इसको काहे हल करेंगे आगे, उतना टाइम बिताना है नहीं है, बिता के कोई फायदा नहीं है। हाँ तो आइए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 314 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। इसको हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे 300% और 14 सही 2/7% अलग तोड़ लेंगे। इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को याद है 1/7 होता है। और 3 को जैसे का तैसे ही लिख देंगे, 300% का 3 हो जाएगा और 1/7 हो जाएगा। इसको यदि हम लोग लिखेंगे, दो तरीका से लिखाएगा, 7 से 22/7। इसी को तोड़ देंगे तो इस 3 को यहाँ पे चिपका के लिख देंगे, 3 1 3, 3 सही 1/7 सॉरी परसेंट नहीं, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया इसका, ये हमारा हो जाएगा। हाँ तो ये दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ क्या है ना, थोड़ी परेशानी हो रही है हमको वीडियो बनाने में। क्या परेशानी हो रही है, अगल बगल से नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या करें, परेशानी है, झेलना पड़ेगा। आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, 200% अलग तोड़ लेते हैं और 66 सही 2/3% को अलग तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो देखेंगे हम लोग और ऐसे ही लिख देंगे। इसको तो 200% का 2 लिख देंगे और इसको ना देखना है, ये जो दिया हुआ है 66 सही 2/3% किस सीरीज का है, तो हम इसको देख लेंगे, 11 सही 1/9% वाले सीरीज का है। जब ये 11 से 1/9% वाले सीरीज का है, 11 छक 66, 6 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, तो इसमें 6 गुना करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 6/9। इसको तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। इसको हम लिखेंगे 2 तिया 6, 2 8/3 हो गया ये। और इसी को ऐसे लिखना था तो 2 सही 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी टाइप का इस क्लास में हम तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, ऐसे ऐसे सवालों का, ऐसे ऐसे सवालों की इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आप लोगों को ऐसे भी फ्रैक्शन मान याद हो जाएगा। फ्रैक्शन मान याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग यदि पहले से याद कर लिए हैं, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए है कि आप लोगों को इसका फ्रैक्शन मान डायरेक्ट याद होगा, निकालना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। दिमाग में भी तो कोई कैलकुलेशन करना पड़ता है, दिमाग में कैलकुलेशन करिएगा, कुछ टाइम खींचेगा, उसमें कुछ टाइम खींच लिया, हो गया आपका टाइम जो है उसी में चला गया। 1 मिनट का तो सवाल ही होता है, 1 मिनट 52 सेकंड का सवाल ही होता है, उसमें आप जो है 10 सेकंड ऐसे ही सोचने में लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। इसको यदि हम फ्रैक्शन मान इसका डायरेक्ट याद कर लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 200 का 200% का 2 और 66 सही 2/3% का 2/3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा लग रहा है आप लोग को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करिएगा तो उसमें मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जो कि सब्सक्राइब लाल कलर से लिखा हुआ रहता है, उसके बगल में घंटी रहता है, उसको दबा दीजिएगा तो फ़ायदा होगा ये कि हम जो अगला वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, आप टाइम टू टाइम उस वीडियो को देख पाएंगे। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 300% प्लस 87 सही 1/2%। ये तो हम लोग को पता है, 300% का 3 लिख देंगे भैया। ये तो हम लोग 300% का 3 तो लिख देंगे, लेकिन ये कहाँ से आ गया ये तो याद नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, तो 1/2% है। कौन सा सीरीज का है, तो 12 सही 1/2% का सीरीज का है। इसको देखेंगे ना, 87 यहाँ कैसे आया, 12 84, 12 ना हो रहा है यहाँ पर, तो 12 हो रहा है। इसके नजदीक में जा रहा है 12 इसका मतलब जो है इसमें 7 से गुना कर दिया है, तो इसीलिए इतना हो गया। इसमें 7 से गुना कर दिया इसीलिए इतना हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे 12 हो गया, इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/8। 7 से गुना कर दिया, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7/8 इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा। तो 7/8 इसका फ्रैक्शन मान हो गया। 8 त्रिक 24 और 24 और 7 हो गया 8 त्रिक 24, 24 और 7 31 हो गया। 7 4 11 31 हो गया, 31/8 हो जा रहा है ये आंसर। यदि मेरा आंसर ऑप्शन में देखेंगे P/Q के रूप में दिया हुआ है तो इतना हम लोग लिखेंगे, नहीं पूर्णांक में हमारा आंसर दिया हुआ तो यही ना हम लोग लिख देंगे। 3 को इधर चिपका देंगे, 3 सही 7/8 आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। देख लेंगे पहले ऑप्शन में क्या में दिया हुआ है, P/Q के रूप में दिया हुआ है, चाहे इसको पूर्णांक में लिखा हुआ है। पूर्णांक में लिखा हुआ रहेगा तो उसको चिपका देंगे उसमें जा करके और वही लिख देंगे, हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को अब हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका फ्रैक्शन मान। इसको तोड़ लेते हैं पहले, 500% और प्लस 54 सही 6/11%। इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, 5 लिख देंगे 500। और इसको ना देखेंगे किस सीरीज का है ये, 9 सही 1/11% वाले सीरीज का है। 9 सही 1/11% वाले सीरीज का है। इसका तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/11 भाई। इसका क्या होगा, यहाँ देखेंगे 9×1 54, 9×1 54, 6 गुना हो रहा है भाई, 6 गुना हो रहा है। इसमें भी 6 से गुना करेंगे, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/11। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 11 × 5 = 55 और 6 61, 61/11 हो जाएगा। P/Q के रूप में इसका आंसर ये हो गया। और यदि पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस 5 को
यहाँ चिपका देंगे, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जाइएगा नहीं, आप देखते चलिए क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। 400% प्लस 71 सही 3/7%। इसको तो हम लोग लिख लेंगे 400% का। इसको ना देखना है किस सीरीज में से आया है, तो ये किस सीरीज में से आया है हम आपको बता रहे हैं ना। दिमाग लगाइए, आप लोग भी दिमाग लगाइए किस सीरीज में से आया है। 14 सही 2/7% वाला सीरीज है ये। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। तो यहाँ हम देखेंगे 14×5 = 70 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 14×5 = 70, यानी 5 गुना हो रहा है। 5 गुना हो रहा है इसमें, तो हम यहाँ भी जो है 5 गुना करेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5/7। जैसे ही हम इतना निकाल लिए ना बॉस, जैसे ही इतना निकाल लिया ना, तो हो तो गया, हमारा कैलकुलेशन हो गया। 7 चौक 28 और 2 30, 3 33/7 हो जा रहा है, जो कि P/Q के रूप में आंसर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। तो हम लोग इतना लिख देंगे। नहीं, P/Q के रूप में आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको यहाँ पर ऐसे ही चिपका देंगे। इसको हम यहाँ पर ऐसे ही चिपका देंगे। 4 सही 5/7% हो जाएगा। 4 सही 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंट नहीं, ये तो फ्रैक्शन मान है इसका, ये हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं ना भैया, कहाँ से इसको रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा कि फ्रैक्शन मान कैसे निकालेंगे हम। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ आप लोग समझ गए होंगे 14 सही 2/7% वाले सीरीज का है। 71 10 सही 3/7% है। इसको हम लोग लिखेंगे तो 5/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। इसीलिए लिखेंगे कि 14×5 = 70 हो रहा है, यहाँ पे 5 गुना हो रहा है, तो इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे तो 5/7 ही ना होगा। 5/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए, तो 7 चौक 28 और 3 33/7 इसका आंसर हो गया। और नहीं पूर्णांक में होगा तो इस 4 को यहाँ चिपका देंगे, 5/7 को जैसे का तैसे लिख देंगे, हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा अगला सवाल है, इसको हम लोग हल करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से हल करेंगे। देखते चलिए, मैं बनाता हूँ सवाल, इसको तोड़ लेते हैं। 200% और प्लस 16 सही 2/3%। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो इसी में ना हम आप लोग को समझा रहे हैं ये आया कहाँ से। यहाँ तो 16 सही 2/3% हो गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग तो जानते हैं, ये 2 हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 1 13/6, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी को यदि हम लोग पूर्णांक में करना चाहेंगे, इसी को पूर्णांक में करना चाहेंगे, 2 को ऐसे ही रख देंगे और 1/6, यही हमारा आंसर होगा। हाँ तो ये दोस्तों, हमारा इसी तरह से अगला सवाल है। 506 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करें। इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं हम लोग। 500% प्लस 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 500% का 5 हो जाएगा, और 6 सही 2/3% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/15। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है। देख लीजिए, हल हो गया हमारा सवाल। 5 सही 1/15 आंसर।
अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 500 का 12 से ही 1/2% कितना होगा? हम लोग यही ना निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है? 1000 का 5% कितना होगा? 10,000 का 5% कितना होगा? यही ना निकालना होता है हम लोगों को। मान 10,000 का 5% हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम लोग को सवाल बनाने में कम टाइम लगेगा। इसको देखिए हम करते हैं। 500 का हम लोग बच्चा में क्या पढ़े थे? का तो मान मतलब गुना होता है ना। का मतलब गुना होता है। 12 से 1/2% का मान होता है 1/8। 1/8 होता है। का मतलब गुना हो गया। इसको हम काट लेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये हमारा हो गया कितना? 125/2। इसको तोड़ लेंगे तो 62.5 हमारा आंसर हो जाएगा। यही इतना आ गया हमारा। अब इसी के सहारे हम लोग अगला सवाल देखेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। 40% ऑफ 160 प्लस 12 सही 1/2% ऑफ 244 का कितना मान होगा? यानी 40% ऑफ 160 प्लस 12 सही 1/2% ऑफ 240 का कितना होगा वैल्यू? अब देखिए हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे छोटा छोटा सवाल, वही आ गया ना यहाँ पे डायरेक्ट। यही सवाल ना पूछा जाता है। 40% ऑफ 160 प्लस 12 सही 1/2% ऑफ 240 का कितना मान होगा? अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया? अब देखिए 40% ये तो इजी दिया हुआ है, इसको काट खोट सकते हैं। काट करके तुरंत आप निकाल लीजिए 40% का। देखिए हम आप लोग को इसी में समझा देते हैं ना 40% को कैसे काट के निकाल लेंगे। डायरेक्ट लिख देंगे 40/100। ठीक है, इसको काट देंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 5। यही नहीं हो गया 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो 2/5 हो गया। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू। ऑफ का मतलब होता है गुन्ना। ऑफ मतलब का। ऑफ मतलब क्या होता है? का होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? गुन्ना होता है। 160 ई प्लस तो रहबे करेगा। 12 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ऑफ का मतलब गुन्ना 240 हो गया। इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए। 8 त्रिक 24, 30 हो गया। इसको काट लीजिए। अब 5 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 5 एक 5 हो गया। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। यही नहीं हो गया 32 दूनी 64 और प्लस ये 30 आ जाएगा इधर। ये हमारा कितना हो रहा है? 94। ये हमारा 94 हो रहा है इतना। तो ऑप्शन में देखिए हमारा सी आंसर हो जाएगा सही, 94। देख लीजिए आप एक बार सवाल को देख लीजिए। इस टाइप का सवाल भैया एक न एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। पहले जो छोटा छोटा सवाल हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, इसी सवाल को हल करने के लिए पढ़ा रहे थे। इसको करने का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे। पहले का करी, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला। पहले का करी, फिर भाग, फिर भाग, तब गुना भैया, तब गुना, और फिर इसके बाद
यहाँ गलती हो गया, तब गुना, फिर इसके बाद तब जोड़ और घटाओ। समझ रहे हैं ना भैया, ये पूरी नीचे का सवाल है। पहले हम लोग बच्चा में एक तो फार्मूला याद किए थे कि पहले का करी, फिर भाग, तब गुना और तब जोड़ घटाओ। यही हमारा फार्मूला होता था। ये बोर्ड मास का फार्मूला है ऐसे, लेकिन हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे हैं। बात तो बराबर है, सवाल कहीं भी आ सकता है। परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है तो परसेंटेज का सवाल हो गया, और यही चीज़ बोर्ड मास में दे देता है तो बोर्ड मास का सवाल हो जाता। बात खत्म। हाँ तो आइए दोस्तों, इसी के सहारे हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है 16 सही 2/3% ऑफ 720 प्लस 37 सही 1/2% ऑफ 120 इजकल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है 165, 170, 155, इनमें से कोई नहीं। यदि हमारा डाटा इन सब से डिफरेंस आ जा रहा है तो हम डी ऑप्शन मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। हो सकता है ये भी आ जाए, इसीलिए दिया हुआ है। चलिए हम लोग सवाल को हल करके देखते हैं। हम लोग सवाल को हल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। होता है ना भैया, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। 16 48 2 50/300 हो रहा है, भाग ये परसेंटेज के बदलाव 300 हो रहा है, तो 50/300 तो 1/6 ना होगा। तो इसको गुना 720 प्लस 37 सही 1/3% का मतलब होता है 12 × 36। इसके नज़दीक में आ रहा है ना, तो 3/8 इसका हो जाएगा 120। अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे ना, अभी तो पढ़ाए थे, पहले का करी, तब भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, यही ना पढ़े थे हम लोग। अब देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, इसको हम हल करते हैं हम लोग। 6 × 6, यहाँ भी 6 × 6, 6 दूनी 12, 120 हो रहा है। इसको काटते हैं, 4 दूनी कितना, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, फिर इसको काट लेते हैं, 15 आ गया। ये हमारा कितना आ गया 120, ये हमारा 120 आ गया। ये कितना आएगा 15 तिया 45 आ रहा है। इसको हम निकालेंगे, 120 और 45 कितना हो रहा है 165 हमारा आंसर हो गया। देखते चलिए 165 हमारा आंसर हो गया। 165 यानी ए नंबर सही हो गया। फिर से देख लीजिए सवाल को। 6 × 6, 6 दूनी 12, 0 का 0 आ गया। इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30 आ गया। फिर 15 से जो है 15 दूनी 30, इसको काट दिए। इसके बाद 120 यहाँ आ गया और 15 तिया 45 यहाँ आ गया। इसको दोनों को जोड़ करके 165 हो गया। 165 ए नंबर है, इसको सही कर दिए। इस सवाल को हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 25,200 का कितना प्रतिशत है, यानी 200 में जो है 25 कितना परसेंट, मतलब कितना है इसका, 25 का 200 में कितना हिस्सा बनता है, इसका मतलब यही है भैया। देखिए 25,200 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 25 जो है 200 में यदि परसेंटेज निकालेंगे तो कितना प्रतिशत है वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए अब सबसे पहली बात है, जिसमें का लगा हुआ रहता है, ये का जिसमें लगा हुआ रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, चाहे से जिसमें लगा हुआ रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी हर में लिखते हैं। तो 25,200 का कितना परसेंट है इसको हम लिखेंगे, तो 25 को हम लोग ऑलरेडी ऊपर लिख देंगे, जिसमें का लगा हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। हम लोग तो जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो इसमें 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर दिए, इसको अब काट लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट लिए।
ये निकल के आ गया हमारा 25/2। 25/2 आ गया। इसको और तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन में फ्रैक्शन में भी पूर्णांक में भी है और दशमलव में भी है। ऑप्शन देख लिए, देखने के बाद इसको देख लिए दशमलव में कितना आएगा, तो 12.5% हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये किस में है, 12.5 सी में है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल बोर्ड पे लिखा गया है। इसी टाइप का हम पिछला सवाल किए थे और पिछला वाला सवाल के टाइप का हम अगला सवाल देख रहे हैं। इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ देखते हम जिसमें का लिखा हुआ है उसको हम नीचे में लिखेंगे। इसमें का लिखा हुआ है उसको हम नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है। और 9 को ऊपर लिख लेते हैं, इसीलिए कि 9,45 का कितना % है ये हमको निकालना है। जिसमें का लगा हुआ है उसको नीचे लिख लिए, जिसमें का लगा हुआ है उसको नीचे लिख लिए, और जिसमें का नहीं लगा हुआ है उसको ऊपर लिख लिए, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं 100 से गुना करना पड़ता है। इसको 100 से गुना कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 9×5 = 45, 20×5 = 100 हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 20%। 20% कहाँ है, ए नंबर में है 20%। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो आइए दोस्तों हम लोग इसी तरह से इसी कैटेगरी का अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उस दोनों सवाल में देखे थे सेकंड नंबर अंक में का लगा हुआ था, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले 4 kg में का लगा हुआ है। यही तो रिलेट करना है हम लोगों को, का किस में लगा हुआ है, से किस में लगा हुआ है, कंपैरिजन किससे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। तो कंपैरिजन हमको 4 kg से डिमांड कर रहा है, किसका, तो 200 ग्राम का। तो का किस में लगा हुआ है, का 200 ग्राम 4 kg में लगा हुआ है। तो 4 kg में लगा हुआ है, यहाँ 200 ग्राम है, यहाँ तो डबल बात आ गई है। ये kg में दिया हुआ है और ये ग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो kg को हम ग्राम बनाएंगे। 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम होता है। तो सबसे पहले जिसमें का नहीं लगा हुआ है उसको नीचे लिख लेते हैं। 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम है और 4 kg में का लगा हुआ है, तो 4 को नीचे लिख देते हैं। लेकिन 4 तो kg में है तो इसको ग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 000 लगा देते हैं हम। ये इतना हो गया हमारा। % में बोल रहा है निकालने के, कितना % है, 100 से गुना कर लेते हैं। 100 से गुना कर लेते हैं, काट लेते हैं हम। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। 4 5 6 20 हमारा आ गया कितना, 5%। 5% ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर में हमारा 5% है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। इसको हल कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों को लिखने का सहूलियत बना रहेगा, प्रैक्टिस बनी रहेगी। आज का हमारा पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक तो क्वेश्चन हम आप लोगों को SW दिए हुए हैं होमवर्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और ये सवाल मैं आप लोगों को यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है भैया। देखते हैं, क्वेश्चन है 10 मिनट 30 सेकेंड की अवधि 1 घंटा का कितना % है। क्या बोल रहा है, 10 मिनट 30 सेकेंड की अवधि 1 घंटा का कितना % है। सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं मिनट भी दिया हुआ है, सेकेंड भी दिया हुआ है, घंटा भी दिया हुआ है। तो हम इसको किस चीज़ में तोड़ ले कि हमको बनाने में आसान होगा। सबसे पहले देखते हैं कि 30 सेकेंड दिया हुआ है, सबसे छोटी इकाई है टाइम का। तो देखते हैं, हम सबको 30 सेकेंड में तोड़ लेते हैं। 1 घंटा का बोल रहा है तो 1 घंटा नीचे में आ जाएगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं
काट खोट करने में सुविधा होगा। तो 1 घंटा तो हम लोग लिख लिए, 10 मिनट 30 सेकेंड हम लोग इसको लिखते हैं। 10 मिनट हम लोग 10 गुने 60 इसीलिए लिखे कि 1 मिनट में 30 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में 10 गुने 60 सेकेंड हो जाएगा। और 30 को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए इतना हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं फिर से। ये तो हो गया 600, 600 और 30 कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, इसीलिए कि काटने में हम लोग को सुविधा होगी। इसको 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। इसको काटते हैं कितना, 3 दूनी 6, इसको भी काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 1 3। फिर देखिए 21 भी कटेगा, फिर इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और 7 तिया 1। इसको हम लोग लिख रहे हैं 7/40 हो गया। इसको हम तोड़ लेते हैं ना, तोड़ लेते हैं, इसीलिए कि दशमलव में लिखने के लिए हमको सुविधा होगी। सुविधा क्या होगी, 4 गुने 10 कर लेते हैं। इसको 4 गुने 10 कर लिए। इसको हम 4 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो 1 दशमलव इतना आ रहा है। हमारा ये जो है ये 10 है, तो 10 है, इसका मतलब 10 से भाग देंगे इसमें, हम लोग 10 से भाग देंगे इसमें, 10 से भाग देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 0.75 175 आ जाएगा, 0.1575 आ जाएगा हमारा ये आंसर। तो आप देख लीजिए 0.175 किस में दिया हुआ है, 0.17, यानी कि 5 नहीं है, तो 5 नहीं है कोई बात नहीं, 0.17 तो है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा तो फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा ये रहेगा कि इस सब टाइप का क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप लोग इजीली इसको हल कर पाएंगे। तो इसी के सहारे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।